एक दिन एक महान तपस्वी कई वर्षों की तपस्या पूरी करके एक राज्य में पहुंचे। वे अपने साथ अमृत से भरा एक छोटा कलश लाए थे, ऐसा अमृत जिसे पीकर मनुष्य अमर हो सकता था। तपस्वी ने राजा से कहा, राजन, देवों की कृपा से आपको यह वरदान मिला है, यदि चाहें तो ये अमृत पीकर सदैव जीवित रह सकते हैं। राजा ने सोचा निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों, सैनिकों और नगरवासियों से पूछ लिया। सभी बोले, महाराज, ये तो बहुत शुभ बात है, आप अमर होंगे तो हमारा राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन राजा के मन में लगा शायद किसी की राय लेना अभी बाकी है। उन्हें याद आया जंगल का एक छोटा सा जीव, शालिक शाही। राजा ने उसे बुलाने के लिए घोड़ा भेजा, पर वो नहीं आया। फिर राजा ने एक कुत्ता भेजा तो शालिक तुरंत चल पड़ा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, घोड़े के साथ क्यों नहीं आए और कुत्ते के साथ क्यों चले आए? शालिक ने सरल शब्दों में कहा, महाराज, घोड़ा भले सुंदर और तेज हो, पर वो बेवफा होता है। मौका मिले तो अपने ही सवार को गिरा देता है और दुश्मन को भी अपनी पीठ पर बैठा लेता है। लेकिन कुत्ता चाहे छोटा हो, चाहे सब उसे कम समझते हो, पर वो वफादार होता है। एक बार कोई उसे खाना दे दे, वो उम्र भर उसका हो जाता है। राजा उसकी बुद्धि पर खुश हुए। फिर उन्होंने कहा, तपस्वी मुझे अमर होने का अवसर देकर गए हैं। सबने इसे पीने की सलाह दी है, तुम क्या कहते हो, मैं ये अमृत पी लूं? शालिक ने पूछा, क्या ये अमृत सिर्फ आपके लिए है या आपके परिवार, रानी, बच्चे, मित्र और प्रजा सब इसे पी सकते हैं? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, ये वरदान केवल मेरे लिए है। शालिक ने आदरपूर्वक कहा, तो महाराज, ये अमृत पीना ठीक नहीं। आप तो अमर रहेंगे, पर आपके माता पिता, रानी, बच्चे, आपके अपने एक एक करके संसार से विदा होते रहेंगे। जब आपके साथ ही आपके प्रियजन ना हो तो ऐसी अमृता का क्या अर्थ? जिंदगी का असली मजा सिर्फ लंबी उम्र में नहीं, अपनों के साथ और उनकी खुशी में है। राजा को ये बात गहरे तक छू गई। उन्होंने तपस्वी को बुलाया और अमृत का कलश उन्हें वापस कर दिया। और इससे हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी का असली मजा कि सिर्फ लंबी उम्र में नहीं, अपने अपनों के साथ और उनकी खुशी में है। बोलो राधे राधे।